नमस्कार, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात 5 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कौन वो 5 बड़ी खबरें हैं आपको बताते हैं। 5 बड़ी खबरें आप देखिए। आज चौथे चरण पर जोर होगा क्योंकि प्रचार का आज एक बार फिर आज डबल डोज दिखेगा। मुद्दों पर शोर मचा हुआ है, कई मुद्दों पर कांग्रेस गिरी है, तो इस पर आज देखिए हंगामा भी होगा। वहीं पीएम का मेगा प्रचार भी आज देखने को मिलेगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार करने वाले हैं। वहीं के कविता पर भी हमारी नजर होगी कि आखिर के कविता को जमानत मिलती है या फिर नहीं। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने जमानत की अर्जी दी और इस पर आज सुनवाई होने वाली है। और कन्हैया, जी हां, कन्हैया कुमार आज पर्चा भरेंगे, इस पर भी हमारी नजर आज बनी रहेगी। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे। उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी आज चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। जी हां, बहरामपुर, नवरंगपुर, राजमुंद्री, अनाकापल्ली में आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का चल रहा है और एक दिन में कई राज्यों में जाकर रैलियां भी कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए आज भी उड़ीसा जाएंगे, वहीं आंध्र प्रदेश भी जाएंगे। चौथे चरण के लिए प्रचार होगा आज से और प्रधानमंत्री इसमें भी शामिल हैं। बहरामपुर, नवरंगपुर, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जाएंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। अयोध्या में मेगा रोड शो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आज देखिए आज भी चुनाव प्रचार होगा। दक्षिण में प्रचार होगा, ओडिशा में प्रचार होगा। और अब आपको दिखाते हैं रैलियों की बहार होगी। कौन हुंकार भरने वाला है? अमित शाह की हुंकार आज देखिए दुर्गापुर, समस्तीपुर में दिखेगी। पश्चिम बंगाल और बिहार, कृष्णानगर, दिया नड्डा का भी जोरदार प्रचार होने वाला है क्योंकि वो आज तेलंगाना में होंगे। मोदी का मेगा मिशन हमने आपको बताया कि आज वो कैसे ओडिशा में होंगे, आंध्र प्रदेश में भी प्रचार करेंगे। सीएम योगी की भी दहाड़ आपको सुनाई देगी और ये दहाड़ जो नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में भी दिखेगी। तो वहीं देखिए अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव सपा प्रमुख जो हैं वो आज आपको कन्नौज में दिखेंगे। और कल तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा और अब सियासी दलों के जोर चौथे चरण पर है। चौथे चरण के लिए सियासी दिग्गज प्रचार में जुटे हैं। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन और रोड शो के बाद पीएम मोदी आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम लगातार विपक्ष पर तीखे प्रहार कर 400 पार का दावा भी कर रहे हैं और इससे जुड़ी खास रिपोर्ट हम आप सबको दिखाते हैं। रामलला के दरबार में पीएम मोदी। चौथे चरण के प्रचार पर जोर। वंशवादी सियासत पर प्रहार। अब की बार मिशन 400 पार। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर पहुंचे पीएम मोदी और चौथे चरण के लिए प्रचार का आगाज किया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद पीएम ने साष्टांग प्रणाम किया और फिर मेगा रोड शो के जरिए अयोध्या की पावन भूमि से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद जनता से मांगा। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का उत्साह जनता के प्रेम की कहानी बयां कर रही थी। अयोध्या में इनकी भव्य दिव्य स्वागत का व्यवस्था रहा। सभी साधु महंतों का आशीर्वाद उनको सफलता की ओर ले जाएगी। जय श्री राम। मोदी सरकार, मोदी जी ने राम मंदिर डेवलप करा है तो उससे बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। एकदम 400 से पार इस बार मोदी सरकार। जब से प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है पूरे देश से नहीं विदेशों से लोग आए हैं और हर जगह राम में है। अब की बार 400 पार जाएगा सीट। मोदी का परिवार पूरा विश्व में है। भारत हमारा
विश्व को संदेश देता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि राम मैं हूँ। यूपी में पीएम मोदी ने वंशवादी सियासत पर करारा प्रहार करते हुए विपक्ष पर वार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के चाय वाला बयान की याद दिलाते हुए कहा कि शाही परिवार का वारिस ही पीएम और सीएम बने। चाय वाला ने इस कुप्रथा को तोड़ दिया है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। पीएम मोदी ने यूपी की धरती से ही कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो को लेकर फिर घेरा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। अयोध्या धाम में मेगा प्रचार के बाद आज पीएम मोदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। बेरहामपुर, नबरंगपुर, राजमुंद्री और अनाकापल्ली में पीएम की रैली है। मिशन 400 पार तभी मुमकिन है जब बीजेपी को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ भारी सफलता मिले। लिहाजा पीएम मोदी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं और कई बार उन्होंने दक्षिण के राज्यों में लंबा चुनाव प्रचार किया है। हर चरण में मुद्दों की नई फहरिस्त जनता के सामने लाई जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आरक्षण को लेकर भी पीएम विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कल तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। जाहिर है सियासी दल अपने तरकश से सारे सियासी तीर आजमा रहे हैं। कोई भय और भ्रम का सहारा ले रहा है तो कोई विकास की अनवरत बयार की बातें कर रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जनता का फैसला 4 जून को देश के सामने होगा। असल तस्वीर का खुलासा भी उस दिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है और मुद्दों की धार पर वार पलटवार भी हो रहा है। और रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आई तो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।
जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चले। कांग्रेस पर करारा प्रहार। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। चाणक्य शाह का ऐलान, राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी अमेठी में से बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे, आप अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो, आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओगे वोट बैंक के डर से, पोलराइजेशन करने के लिए, तो दूसरी और भी पोलराइजेशन होगा। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस चुनाव पोलराइज करना चाहती है, कम से कम 8-10% वोट तो सुनिश्चित कर ले, वो उनका थ्योरी लगता है। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ वापस लाने की बात करेगी तो हमें ये उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में न रखती तो हम उठा सकते थे क्या? तो मूल चीज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पोलराइजेशन करने के लिए इसको रखा है। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति आधे चुनाव तक अपनी सीट तय न कर पाए, वो देश को कैसे